नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। गोस्वामी तुलसीदास जी का आपने नाम सुना ही होगा। वो राम भक्त थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की। और आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से उत्तरकांड से लिए कुछ अंश पढ़ेंगे, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, ये सब हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी रचना कवितावली। इसमें रामचरित के फुटकर कवित नामक छंद है तथा इनकी रचना, ये जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और अंत में विनय और कलयुग आदि के वर्णन भी इसमें दिए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा परिचय इनका बता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1532 में। और कुछ लोग इनका जन्म सीरी नामक स्थान से मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता, क्योंकि जल्दी ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो माता पिता का स्नेह इनको नहीं मिल सका। फिर गुरु नरसिंह दास जी से इनकी भेंट हुई और उन्होंने इनको राम भक्ति का मार्ग दिखाया। और इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ था। कहते हैं कि रत्नावली जब भी कहीं जाती थी तो उसके पीछे पीछे ये चले जाते थे। एक बार वह अपने मायके गई थी और फिर ये तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। तो रत्नावली ने इनको इतना फटकारा कि ये वो बात सहन नहीं कर सके, अपनी बेइज्जती महसूस की और उसके बाद से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो रत्नावली के फटकारने से ही वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। तो विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे और इनका निधन काशी में 1623 में हो गया। तो इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी। काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा क्या होती है कि वहाँ के लोगों की भाषा उन्होंने अपनाई, जिसमें लोग उसको पढ़ सके, समझ सके अच्छे से। तो इसके लिए उनकी जो रचना है उसमें लोक मंगल की साधना स्पष्ट दिखाई देती है। तो इन्होंने लोक भाषा, अवधि और ब्रज भाषा को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास जी जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है इनको, और ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। तो महाकवि तुलसीदास जी का ये परिचय था थोड़ा सा। और इनकी भाषा शैली जो है मैंने बता दी कि इन्होंने अवधि और ब्रज भाषा में अपने काव्य रचे और सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को शादी कर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की भी है। कवितावली, जो आज हम कवितावली के उत्तरकांड से जो अंश पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कवि ने बताया कि संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग ही है और इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली कोई बात है तो वो है राम भक्ति। राम भक्ति से ही पेट की आग बुझ सकती है। तो राम की भक्ति का इन्होंने बताया है। और उस समय की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब देश जो था राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत परेशानियां थी, कठिनाइयां थी। तो एक और कवि ने वो झलक भी दिखाई है और दूसरी ओर ये बताया है कि इन सभी कष्टों का निवारण राम भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। तो कविता का सार हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, कवितावली की ये कुछ अंश बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाऊंगी, बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी करते जाइएगा बच्चों। और आपको और कौन कौन सी वीडियो की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गुडत चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेटकी। तो कवि क्या कहते हैं कि इस संसार में किस भी मतलब किसान, किस भी मजदूर, किसान कुल मतलब किसान वर्ग
वणिक मतलब व्यापारी, भिखारी, भाट, भाट कौन होते? चारण और भाट जो गाने वाली जातियाँ होती थी, और नौकर चाकर, चपला, नट मतलब जो चंचल होते हैं नट वो, और चोर, चार, चेटकी। तो चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए ही अनेक काम करते हैं। तो किस भी किसान, कुल, वणिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपला, नट, चोर, चार, चेटकी ये सभी पेट भरने के लिए ही काम करते हैं। पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी। तो कौन कहता है कि कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। तो पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी। गिरी मतलब पर्वत। तो कोई अपने पेट की आग बुझाने के लिए पर्वतों पर भी चढ़ता है, लोग मेहनत करते हैं। अटत गहन गन अहम अखेट की। तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। गहन वन अहन अखेट की मतलब शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। और पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। मतलब चोर डाकू जो लुटेरे होते हैं वो कहाँ धर्म अधर्म की बातें सोचते हैं, वो तो अपने पेट के लिए कुछ भी गलत कार्य भी लोग करते हैं। कोई लोग धर्म करते हैं तो कोई अधर्म का भी सहारा लेते हैं। पेट की ही पचित बोचत बेटा बेटकी। मतलब पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश रहते हैं। तुलसी बुहाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही। तो घनश्याम मतलब बादल को भी कहते हैं। आग बढ़वागिते बड़ी आग पेट की। तो जो बढ़वागिते बड़ी आग मतलब समुद्र जैसी जो आग है, ये समुद्र की आग से भी भयंकर आग है, और इसको भगवान राम रूपी बादल ही बुझा सकता है। कौन सी आग? जो देश में जो यहाँ की स्थिति है, लोग पेट की आग बुझाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो धर्म अधर्म का भी सहारा लेते हैं, अपना बेटा बेटी भी बेच देते हैं, और लोग परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो आग राम का नाम लेने से आसानी से बुझ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेते न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न खनिज, न चाकर को चाकरी। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है। खेते न किसान को, तो किसानों की खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, और उन्हें खेती से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है। बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, और न ही नौकर को कोई काम मिलता है, और कोई नौकरी करना चाहे तो वहाँ उसको धंधा भी नहीं मिलता है। तो और व्यापारी को कोई व्यापार का साधन नहीं मिलता है। जीविका विहीन लोग सोदयमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तो नौकरी भी नहीं मिलती है, और व्यापारियों को व्यापार नहीं चल पाता है, किसानों की खेती नष्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, और नौकरी के साधन न रहने के कारण लोग दुखी हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। तो कहें एक एकन सो मतलब एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाए का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कही लोकव विलोकित, सांकरे से सब पे राम रावरे कृपा करी। तो वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने ही सब पर कृपा की है। तो वेदों पुराण कही, वेद और पुराणों में कहा गया है लोक विलोकती, कि लोक में जब जब सांकरे से सब पे राम रावरी कृपा करी। लोक में जब जब संसार में जब जब संकट आया है तब तब राम ने ही कृपा दिखाई है। दरित दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी।
हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। दरिद्र दशानन, दशानन मतलब रावण को कहा गया है, क्योंकि दशानन का मतलब क्या होता है, 10 सर वाला। तो कौन है दशानन? रावण। तो दरिद्र दशानन दवाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। हे दीन बंधु, इस मतलब ऐसी स्थिति है कि इस समय दरिद्रता जो है वो रावण बनकर सबको त्रस्त कर रही है और सभी गरीबी से बहुत पीड़ित हैं, और आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। तो चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। हे दीन बंधु, कुछ समाधान करो। चलिए आगे बढ़े। धूत कहो अवधूत कहो। तो कवि क्या कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी कहे, राजपूत कहो जोलावा कहो, तो चाहे राजपूत कहे या फिर कोई सन्यासी या जुलाहा कहे, कहूँ कि बेटी सु बेटा न ब्याह, कहा की जाति बिगड़ न जाऊं। तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तो कवि इस समाज में जो जातिवाद और धर्म फैला हुआ है उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि वह श्री राम का भक्त है, चाहे लोग उसे धूर्त कहें, पाखंडी कहें, सन्यासी कहें, राजपूत कहें, चाहे जुलाहा कहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सी मेरी बेटी का ब्याह किसी के बेटे के साथ करना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। न तो मुझे कोई शादी करनी है मेरी बेटी की, और न ही किसी की जाति को बिगाड़ने का मुझे शौक है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तो तुलसीदास का कहना है, मैं तो राम का गुलाम हूँ और उसमें ही पूर्णतः समर्पित हूँ। जिको रुच सो कहो कछु ओऊ, जिसका जो मन करे वह कह सकता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मांग के खैबो मस्जिद के सोएबो, मैं तो मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबू को एक न देबू को दो, किसी से न लेना एक है न किसी को देना दो है। जो हम रोज़मर्रा की दैनिक लाइफ में जो बोलते हैं बातें, न मुझे एक लेना न किसी को दो देना, वही बात यहाँ तुलसीदास जी लोक भाषा में कह रहे हैं कि मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, न मुझे किसी से लेना है न मुझे किसी को कुछ देना है। तो कवि समाज से कोई संबंध नहीं रखना चाहते और वे तो पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही अच्छी इनके अंश हैं, ये लिखे हुए पंक्तियां हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। एक दो बार सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए दूसरा इनका जो है उसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप दिया हुआ है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं ना, तब राम किस तरह से विलाप करते हैं वो इन पंक्तियों के माध्यम से हम पढ़ेंगे, इन दोहे के माध्यम से। ठीक है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंग, अस कही आयसु पा पद, बदी चलेहु हनुमत। भरत भाऊ बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पर कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंग, ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। तो भरत उनको रोकना चाहता है ना, तो भरत से आज्ञा लेकर वो कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप मतलब आपका जो बल है, आपकी जो चमक है, आपकी जो ख्याति है सब जगह, वो हृदय में रख कर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। मतलब भरत जो कहते हैं ना कि कैसे भी करके वहाँ तुम्हें जल्दी पहुँचना है, तो इसलिए जो हनुमान जी हैं वो ढांढस बना रहे हैं, साहस दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं तुरंत समय से पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। और ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जहु नाथ तुरंग, अस कही आयसु पा पद, ऐसा कहकर उनके पा मतलब पैरों में
पैरों से चरणों की वंदना करके वदी चलेऊ हनुमान, और वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल और शील स्वभाव तथा प्रभु पद प्रीति अपार तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, तो बार बार सराहते हुए और हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। समझ में आया बच्चों? फिर से दोहरा देती हूँ। तब प्रताप उर राखी प्रभु कि हे नाथ, माँ आपका प्रताप, आपका जो इतना बड़ा जो बल है, जो ख्याति आपकी, जो प्रसिद्धि है, उसको मैं अपने हृदय में रख कर, उर मतलब हृदय, राखी मतलब रखना, प्रभु मतलब हे प्रभु, आपका जो प्रताप है वो मैं मेरे हृदय में रख कर जहूँ नाथ तुरंग, मैं अपने नाथ के पास तुरंत ही पहुँच जाऊँगा, समय से पहले पहुँच जाऊँगा। अस कई आयसु पा पद, ऐसा कहकर उसके भरत जी से आयसु मतलब आज्ञा लेकर और उनके चरणों की पा पद मतलब चरणों की वंदना करके, बदी चले हनुमत, वंदना करके वहाँ से हनुमंत चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण, और भरत के बाहुबल भुजाओं के बल की और उनके शील स्वभाव की और प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन ही मन बार बार सराहते हुए, मन मतु जात सराहत, बार बार मन में सराहते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, और बार बार मतलब पुनि पुनि बार बार सराहते हुए पवन कुमार संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले गए। चलिए आगे बढ़े। उह राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसार, अप राति गड़ग कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उर लाए। इन पंक्तियों में हम लक्ष्मण और राम का जो विलाप है लक्ष्मण के लिए, उनको हम देखते हैं कि किस तरह से राम अपने सगे भाई, अपने प्रिय भ्राता के लिए किस तरह से विलाप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वह राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को निहारते हुए, बोले वचन मनुज अनुसार, सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे, अब रात्रि गड़ग कपि नहीं आयु, आधी रात्रि बीत गई है, आधी रात्रि बीत चुकी है, कपि नहीं आयु, हनुमान नहीं आए, राम उठाई अनुज उर लाई, राम उठाते हैं लक्ष्मण को, अनुज मतलब छोटा भाई, उसको उठाते हैं और उर लायु मतलब अपने हृदय से लगाते हैं। सकौ न दुखित देखी मोहि काऊ, बांधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, हे भाई, हे प्रिय, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। सकू न दुखित देखी मोहि काऊ, बांधु सदा तब मृदुल स्वभाव, तो तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख पाते थे और तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से ही मृदुल रहा है, कोमल रहा है, मेरे प्रति विनम्र रहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अब वो प्यार तुम्हारा कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया अपने भाई के लिए। उठो न सुनी मम वचन बिकलाई, तुम उठो, तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, यदि मैं ये जानता कि मुझे मेरे बंधु का वियोग सहना पड़ेगा, जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, अगर मैं ये जानता कि मुझे मेरे बंधु से अलग होना पड़ेगा, वियोग सहना पड़ेगा, पिता वचन मानते हूँ नहीं हो, मैं मेरे पिताजी के वचन कभी नहीं मानता था। जो पिताजी ने जो 2 वचन लिए थे कि आपको उधर जाना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, तो वो वचन मैं नहीं मानता था। अगर मुझे ये पता होता कि मेरे प्रिय सहोदर से उनका मुझे वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिताजी के वचनों को नहीं मानता था और वन में नहीं आता था। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत मतलब पुत्र होता है, सुत बित नारी भवन परिवारा, तो नारी भवन परिवार धन पुत्र होई जाई जग 12 बार बार संसार में मिल जाते हैं और बार बार
चले भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं और बार बार मिल जाते हैं। क्या क्या मिल जाते हैं? पुत्र भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है, स्त्री भी मिल जाती है और भवन भी मिल जाता है। अस विचारी जिए जागो ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो ये किंतु इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है, ये विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। तो ये बार बार विलाप कर रहे हैं राम, श्री राम अपने भाई के लिए। ऐसी विचारी जिए जागो ताता, ये सब विचार सुनकर ही तुम कम से कम जाग जाओ। मिली न जगत सहोदर भ्राता, मतलब अच्छा भाई संसार में नहीं मिलता है, सगा भाई संसार में नहीं मिलता है। जबकि पुत्र, पत्नी और भवन, परिवार, धन ये सब फिर से मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं लेकिन मिल जाते हैं फिर से। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करे हीना। तो जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, करीबर कर हीना मतलब बहुत दीनहीन हो जाते हैं। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, तो मैं मेरे बंधु के बिना ये जीवन कैसे जीऊँगा। हे भाई तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा, जो जय वेद जियावे मोही। तो हे भाई उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीनहीन हो जाते हैं, वैसे ही मेरा भी जीवन तुम्हारे बिना दीनहीन है। तो असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा जीवन बंधु मैं कैसे जीऊँगा। जो जय देव जिहावी मोही, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंखहीन, मणि, पक्षी और हाथी के जैसा हो जाएगा। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि भूसे छत नाही। तो जयहु अवध कवन महुलाई, मैं अयोध्या में जाकर कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु पिए भाई गवाई, लोग कहेंगे कि नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, लेकिन तुम्हारा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नारी की विशेष हानि नहीं होती, जबकि एक सहोदर भाई संसार में फिर से नहीं मिलता। बर अपजस सहतेव जग माही, तो मैं तुम्हारे ये अपयश मैं सहन कर लेता नारी का, लेकिन तुम्हारा मैं वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अपलोगु शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। तो लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन कर लेगा। तो मेरा हृदय तो एकदम निष्ठुर है और कठोर हृदय है, लेकिन निज जननी के एक ही कुमारा, तो मेरा हृदय तो कठोर है और निष्ठुर है, ये सहन कर लेगा, तुम्हारा शोक भी सहन कर लेगा, लेकिन उस जननी को मैं क्या जवाब दूंगा जिसके तुम एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम उसके प्राणों के आधार हो। सौंप सी मोही तुमरी गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उसने मुझे ये सोचकर सौंपा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितकर हूँ, और परम हितकारी जानकर ही उसने मुझे सौंपा था। सुख देने वाला हूँ और परम हितकारी हूँ, तभी तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें सौंपा था। उतरू काहू देव तेई जाई, मैं तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम्हारी जाई को मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, हे भाई मैं तुम्हारी माई को क्या उत्तर दूंगा, तुम स्वयं उठकर ही मुझे कुछ बताओ। उठी किन मोही सिखाओ भाई, तुम खुद उठकर ही मुझे कुछ बताओ, सिखाओ। बहुविधि सोचत सोची बुमोचन, स्वत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रकुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। श्री रामचंद्र जी और श्री राम के ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी आँखों से आंसू बहने लगे। स्वदल सलील राजीव दल लोचन, राजीव मतलब क्या होता है, कमल,
तो कमल के समान आँखों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। तो श्री रामचंद्र जी आदित्य और अखंड हैं और भक्ति पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए और इतने में ही हनुमान जी आ गए और ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। हर्षि राम भेंटे हनुमाना, अति कृत से प्रभु परम सुजाना। तो हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। हर्षि, हर्षि मतलब खुश होना, राम भेंटे हनुमाना, तो राम हनुमान से भेंट करके बहुत खुश हो गए। अति कृत्य से प्रभु परम सुजाना, और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। किसके प्रति? हनुमान के प्रति, क्योंकि वो बहुत ही परम सुजान, सुजान मतलब चतुर हैं, और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने उसकी कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद्य तब कीनी पाई, उठी बैठी लक्ष्मण हरसाई। तुरंत ही वैद्य ने उपचार किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत ही खुश दिखाई दिए। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, तब प्रभु ने, श्री राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपिबाता, और हर्षे मतलब सब खुश हो गए, सकल पूरा परिवार, भालू परिवार और कपि मतलब जो हनुमान जी की सेना है वो सभी खुश हो गए। तो इस दृश्य को देखकर भालू और वानर के समूह में खुशी छा गई। कपि पुनि बंद तहा पहुँचवा, जय विधि तभी ताही लह आवा। तो कपि ने वैद्य को वहाँ पहुँचा दिया, जिस विधि से वो वहाँ से लेकर आए थे उसी तरह उनको सही सलामत वहाँ पर पहुँचा दिया। आगे है, ये वृतांत दशानन सुनहिउ। जब एकदम से लक्ष्मण का उपचार कर दिया वैद्य जी ने, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए वैद्य जी के साथ और वैद्य जी ने उसका उपचार कर दिया। फिर लक्ष्मण जी होश में आ गए और सब भालू परिवार और वानर सेना सभी में खुशी छा गई। तो ये पूरा जब वृतांत सुना किसने? दशानन ने, रावण ने, तब सुनो उसकी हालत क्या होती है। ये वृतांत दशानन सुनहिउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनिउ। तो ये वृतांत जब दशानन ने, रावण ने सुना, ठीक होने का समाचार जब सुना तो दुख से अपना सिर बार बार धुनने लगा। अति विषाद, विषाद मतलब दुख है, और पुनि पुनि मतलब बार बार सिर धुने, अपना सिर धुनने लगा। कौन? रावण। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और फिर व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करी करी जगावा, और आपको पता ही है कि कुंभकर्ण तो सो जाते हैं तो उठते नहीं हैं, तो श्री ये दशानन क्या करता है? उसको बार बार जतन कर करके उपाय, अलग अलग उपाय करके उसको उठाने का प्रयास करता है। जागा निशीजर देख कैसा, मानो कालू देह धरी वैसा। जैसे ही जागा तो ऐसा लगा, जैसे ही कुंभकर्ण जागा तो ऐसा लगा जैसे यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। मानो कालू, कालू मतलब यमराज, दे धरी वैसा, तो जैसे यमराज ने शरीर, यमराज का शरीर उसने धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, कुंभकर्ण ने रावण से पूछा क्या हुआ भाई? कहा तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? चलिए आगे बढ़े। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरि आनी। तो अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, ठीक उसी उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरियाणी। तो सीता का हरण जिस तरह से किया था वो सारी कथा उसने अपने भाई को सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहार पारे। तो कहता है तात मतलब हे भाई, हनुमान ने सब राक्षसों को मार दिए। कपिन सब निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस, और कपिन मतलब हनुमान। तो हनुमान ने सभी निशिचर को मार दिया है। महा महा जोधा संहारे आहा, और बड़े बड़े, महा महा मतलब बड़े बड़े, जोधा मतलब योद्धाओं को भी उनका भी संहार कर दिया। दुर्मुख सुर रूप मनुज आहारी। तो जो ये राक्षसों के नाम बता रहा है कि दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सभी जो योद्धा थे, वीर योद्धा थे,
भट्ट अतिकाय कंपन भारी। तो ये सभी योद्धाओं के नाम ले रहा है और ये सभी मारे गए, तो ये सब मरे पड़े हैं। अपर महोदर अधिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। तो रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण एकदम से वो हो गया। तो ये बोलता है कि ये सभी जो हैं ये अपर महोदर आदिक बीरा, ये सभी जो हैं बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। आगे कहता है सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। तो ये अपने रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला जगदम्बा हरि अनि अब सठ चाहत कल्याण। हरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुरा कर उसका हरण करके अब तू अपना कल्याण चाहता है, ये संभव नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये कवितावली के अंश बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत ही मज़ेदार दोहे और इसमें क्या बोलते हैं चौपाई छंद बहुत ही मज़ेदार थे। और इसमें ये बताया कि किस तरह से श्री राम एक भगवान थे लेकिन सामान्य मनुष्य की तरह अपने भाई के वियोग में विलाप करते हुए इसमें दिखाए गए। दूसरी तरफ राक्षस का भी वार्तालाप इसमें दिखाया गया रावण और कुंभकर्ण के बीच का। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि राम भक्ति के बिना जो पेट की आग है, जो मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, संसार में लोग दुखी हैं किसी भी वजह से, उसका सबसे बड़ा उपाय राम भक्ति है। राम की शरण में जाना ही सबके लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दूसरे कौन सी वीडियो आपको चाहिए ये भी आप अवश्य लिखिएगा।